हेड लाइन्स आप जान चुके हैं। आगाज में आपको बताएं कि जड़ांवाला हाउसिंग कॉलोनी में मकामी ताजिर के घर गैस लीकेज से जोरदार धमाके से मकान की छत गिर गई और 4 अफराद जख्मी हो गए। आग लगने से मकान का कुछ हिस्सा जलकर खाकिस्तान हो गया। गैस लीकेज के धमाके से करीबी मकान भी मुतासर हुए हैं। इसी पर बात करते हैं सीनियर सहाफी हाफिज राणा मोहम्मद सरवर से। जी हाफिज साहब, बताइएगा हादसा कैसे पेश आया? जी, थाना सिटी का इलाका हाउसिंग कॉलोनी मेन बाजार में मकामी ताजर शेख मोहम्मद अरशद दादा राइस मिल के मालिक के घर में गैस लीकेज की वजह से जोरदार धमाका हुआ और दीवारें फट गईं और आसपास के घर के खिड़कियों के शीशे टूट गए और घर में एक खातून जिसका चेहरा झुलस गया और बच्चे के माथे पर चोट आई। धमाके की वजह से इलाके में खौफो हरास फैल गया और रेस्क्यू 1122 की गाड़ी आई तो उसकी मशीन ना चल सकी और आधा घंटा बाद दूसरी गाड़ी आई तो आग पर काबू पाया गया। आपको ये भी बताता चलूं कि इलाका में मुकीनों ने बताया है कि इंतजामिया बर वक्त पहुंच जाती तो लाखों का नुकसान बच सकता था। जी शुक्रिया हाफिज मोहम्मद सरवर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब रुख करेंगे गुजरांवाला का, जहां ज़िमनी इंतखाब की गहमा गहमी कागजात नामजदगी का आज आखिरी रोज। पीटीआई के चौधरी मोहम्मद यूसुफ ने बड़े काफिले के हमरा इलेक्शन कमीशन पहुंचकर कागजात जमा करवा दिए, जबकि नून लीग के शौकत मंजूर मरहूम की अहलिया समेत 8 उम्मीदवार मैदान में आ गए और पीपल्स पार्टी के इजाज़ जमात इस्लामी के 18 उम्मीदवारों ने भी कागजात जमा करवा दिए। 4 जनवरी तक उम्मीदवार एक दूसरे पर एतराज़ात लगा सकेंगे और 5 और 6 जनवरी को स्क्रूटिनी के बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त अवेजा की जाएगी। हल्का पीपी 51 में 2,53,949 वोटर अपना हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। समुद्री थाना सिटी के इलाका में मुबैना डाकुओं की जानिब से बुजुर्ग शख्स पर फायरिंग। 471 गाबे के करीब डकैती की कोशिश के दौरान मुसल्लह डाकुओं ने समुद्री के रहायशी अब्दुलसार नामी शख्स को रोकने की कोशिश की। मोटरसाइकिल ना रोकने पर डाकुओं ने बुजुर्ग शहरी पर मुबैना तौर पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में अब्दुलसार नामी शहरी शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि थाना सिटी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। पाकपतन में गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान अवामी तहरीक की मरकज़ी क़यादत ने 5 पीपी हल्का जात का विजिट किया। कारकुनान व अहदेदारान से मियां रेहान मकबूल जनरल सेक्रेटरी पंजाब ने खिताब करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान अवामी तहरीक बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अवामी जमहूरी पार्टी बनकर सामने आएगी और हम इस फरसुदा निज़ाम से अवाम को आज़ादी दिलाएंगे। इस मौका पर मियां मोहम्मद शरीफ सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक डिस्ट्रिक्ट पाकपतन, मियां मोहम्मद यासिन तबस्सुम एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी, राना गुलाम मुस्तफ़ा ऑर्गेनाइजर, ज़हूर अहमद रखिया, मोहम्मद अहमद भट्टी, सैयद मुबश्शिर जमा बुखारी एडवोकेट व दीगरान भी मौजूद थे। आखिर पर मरकजी कायद ने दरबार हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पर हाजिरी भी दी। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा चौधरी बिलाल अहमद विर्क ने सांगला हिल में 1 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली जेंटिंग मशीन का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात जुल्फकार अली सिंधु की इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा टिकट होल्डर हल्का N117 चौधरी बिलाल अहमद विर्क ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सांगला हिल में 1 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली जेंटिंग मशीन के इफ्तिताह के मौका पर आवाम से खिताब करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म की वाज़ेह हिदायत के तहत आवाम की खुशहाली के लिए अमली इक़दाम उठाए जा रहे हैं और मसाइल की दलील पर हल किए जा रहे हैं। चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी सांगला हिल और असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल ने शहर में सफाई सुथराई के हवाले से दरपेश मसाइल से आगाह किया। उन्होंने इनके फौरी हल की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर चौधरी बिलाल अहमद विर्क ने वज़ीर पंजाब शिकायत सेल के दफ्तर का दौरा भी किया। चौधरी बिलाल अहमद विर्क ने वज़ीर शिकायत सेल के जिली चेयरमैन सज्जाद हसन रावा की आवाम के मसाइल के फौरी हल के लिए इनकी कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म पर हल्का में बहुत सारे तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। कैमरामैन के साथ जुल्फकार संधू, 50 न्यूज़, सांगला हिल। यहाँ पर आपको बताएं कि पंजाब में आज भी कई देहात ऐसे हैं जहाँ रवायती तरीके से गुड़ तैयार किया जाता है। गन्ने की फसल से गुड़ बनने तक किन किन मराहल से गुजरता है, कसूर से बता रहे हैं मोहम्मद अरफान में अपनी इस रिपोर्ट में। कसूर में गन्ने की फसल तैयार होते ही गुड़ बनाने का काम जोर पकड़ गया। सारा साल गन्ने की फसल पर मेहनत करने के बाद जब गन्ना तैयार हो जाता है तो सबसे पहले गन्ने की फसल को काट कर इसकी सफाई करके इसे बेलने से गुजार कर रस निकाला जाता है, जिसे दही इलाकों में रौ भी कहा जाता है। कदीमी और रवायती तरीका तो ये था कि बेलने को बैलों के जरिए चलाया जाता था, मगर अब दौर बदल गया। बैलों की जगह अब इंजन ने ले ली और अब बेलना इंजन से चलाकर रस निकाला जाता है। इसके बाद इस रस को दहकती आग पर रखे एक बड़े कड़ाहे में डालकर खूब पकाया जाता है।
इस दौरान इसकी तैयारी में सरसों का तेल, मीठा सोडा और इसमें निखार लाने के लिए एक खास चीज भिंडी की जड़ को डाला जाता है। आवाम का कहना है कि इसके जायके को मजीद लजीज और खुश जायका बनाने के लिए इसमें देसी घी और खुश्क मेवाजात का टच दिया जाता है, जो रिश्तेदारों और दोस्तों को तोहफा के तौर पर भेजा जाता है। चूँकि मिल मालिकान ने जिम्मेदारों के बहुत से पैसे दबा लिए हैं, जिसकी वजह से अब मिलनों के बजाय रुझान इस तरह बढ़ गया है कि ज़िम्मेदार ने इसका गुड़ बनाना शुरू कर दिया है। जब इसको गुड़ को बनाते हैं, ये वैसे भी सेहत के लिए मुफीद है चीनी के मुकाबले में, तो इससे लोग अपने ज़ाती इस्तेमाल जैसे साथ साथ अपने ज़ाती इस्तेमाल करते हैं, वैसे गुड़ को मंडियों तक ले जाते हैं और वहाँ से ज़र मुबादला आसानी से मिल जाता है। सारा साल इस गन्ने पर मेहनत करने के बाद जब शुगर मिल्स में गन्ना लेकर जाते हैं तो कई सालों तक इन्हें मिल मालकान रकम अदा नहीं करते, जिससे जमींदार परेशान हैं। काश्तकारों का कहना है कि इस दफा गन्ना शुगर मिल्स में देने की बजाय गुड़ बनाने को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। साडे वडेरे बनाते सी बुजुर्ग उस तरीके नाल असीं बनाने आ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਲਾਣੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੇਚਣੇ ਆ, ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੜ बेहतरीन गुड़ है। जबकि तिब्बी माहिरीन का कहना है कि चीनी की बजाय गुड़ का इस्तेमाल किया जाए तो मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सकता है और चीनी की हर साल बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है, जिस पर हुकूमत वक्त को नजरसानी की जरूरत है। कैमरामैन सुलेमान कबो के साथ मोहम्मद इरफान मेऊ, 50 न्यूज़, कसूर। हादसों कॉलोनी जड़ांवाला में गैस लीकेज के बायस जोरदार धमाके के नतीजे में रहायशी मकान की छत गिर गई। तफसीलात के लिए देखते हैं जड़ांवाला से इमरान कादरी की ये रिपोर्ट। जड़ावाला के गंजान आबाद रिहायशी इलाका हाउसिंग कॉलोनी में मकामी ताजर शेख मोहम्मद अरशद के घर अचानक गैस लीकेज के बायस जोरदार धमाका हुआ, जिससे घर की छत गिर गई और धमाके के नतीजे में अचानक आग बढ़ उठी, जिससे घर में कीमती पड़ा सामान जलकर राख हो गया। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर खातून समेत 3 अफराद को जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला पहुंचा दिया, जहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। हादसा इतना शदीद था कि इर्द गिर्द के मकानात भी शदीद मुतासर हुए। 1112 ने वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। इलाके खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 50 न्यूज़।